कोई बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ ऑन रहेगा। मादा तेंदुए के साथ होने, तेंदुए को बिना वजह छिंटाने या अचानक तेंदुए के सामने आने पर वह सुरक्षा हेतु हमला कर सकता है। तेंदुआ दिखाई देने पर निम्न सावधानियां बरते। खेतों में अकेले बैठकर काम ना करें, समूह बनाकर ही खेतों में काम करें। खेतों पर काम करते हुए चारा काटते समय कम से कम दिक्कतें इस तरीके की हो रही हैं कि पहले लोग बाग जंगल जा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, पशुओं के लिए चारा ला रहे थे, और अब जो है जा नहीं पा रहे हैं। डर का माहौल है, गांव में भी लोग बाग कम निकल पा रहे हैं, जंगल तो जाना बहुत दूर की बात रही। और इस टाइम जो है बरसात का समय है, हमारे यहाँ फसल गन्ने की सबसे मेन होती है, और इसी टाइम उसमें गन्ने फसल में रोग आता है। लोग बाग जंगल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे कि उसका फसल का भी नुकसान हो रहा है। बहुत भारी डर का माहौल है एक तेंदुए की वजह से। हमारे यहाँ तेंदुए ने 2 मौतें भी कर दी हैं। वर्तमान में आज तक हमने ठाकुरद्वारा रेंज के अंदर 5 तेंदुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर 6 से 7 जिलों से जो हैं टीमें यहाँ मौजूद हैं। वाइल्ड लाइफ एसओएस जो आगरा से है वो भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, और जहाँ से भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही हैं। इसमें हर तरह की जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे ट्रैप कैमरा हो, थर्मल ड्रोन हो, हर तरह का उपयोग करके उसकी मूवमेंट को स्टडी करने की प्रयास किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन तेंदुओं को पकड़ा जा सके। देखिए, इसमें समय का तो हम अभी आपको कुछ ऐसा बता नहीं सकते हैं, परंतु अगर गांव वाले सहयोग करते हैं, जो हमारी प्रचार प्रसार की भी एक गतिविधि रेगुलर चलती है, जिसमें हम गांव वालों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप एक लिमिटेड टाइम 10 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक आप जाएं, ग्रुप में जाएं, तो इस प्रकार की अगर वो चीज़ें अपनाएंगे, तेंदुए से जो बचाव के उपाय हैं, तो ये घटनाओं पर रोक लगेगी, इन घटनाओं पर रोक लगेगी, और हमें भी तेंदुए को पकड़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। इस तरह 2 जानें जा चुकी हैं और कल लगभग 1 दर्जन आदमियों पर हमला कर चुका है। कि वन विभाग के गांव वालों में इस तरह डर है, तो उनका डर किस तरह से निकाल पाएंगे कि हमला और ना कर पाए, कोई इस तरह की घटना कैजुअल्टी ना घट पाए। देखिए, उसके लिए क्या प्रक्रिया चल रही है? क्या आदमखोर को सूट के आदेश होने की संभावना या पकड़ पाओगे? नहीं, ये जो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो उच्चाधिकारियों पर उनके लेवल के डिसीजंस हैं। बाकी ग्राम वालों से हमारी यही अभी भी अपील है कि जो हम बचाव के उपाय बता रहे हैं, अगर आप सिर्फ उन्हें करेंगे, आप ठीक है, एक डर का माहौल है वो बिल्कुल ठीक है, परंतु आप उन उपायों को करेंगे तो आप काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। अपने ठाकुरद्वारा रेंज में कितने पिंजरे लगे हुए हैं? वर्तमान में ठाकुरद्वारा रेंज के अंदर 17 पिंजरे एक्टिव हैं। बाकी और जहाँ पर सूचनाएं आ रही हैं वहाँ पर पिंजरे और लगवाए जाएंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।